कैसे स्तुति गाऊं इनकी। ठाकुर जी समझ गए, अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोलों के साथ, अधरों के साथ करवाया है। ध्रुव जी स्तुति करने लगे कि योऽन्तः प्रविशय मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु आज आपने मेरी एक एक इंद्रिय को पावन कर दिया, पवित्र कर दिया, सार्थक कर दिया। मेरी जिह्वा आपकी स्तुति गा रही है, मेरी नासिका आपके इस दिव्य शरीर से निकलने वाली गंध को सूंघ रही है, इसकी गंध ले रही है। मेरे कान आपकी वाणी को सुन रहे हैं, नेत्र आपका दर्शन कर रहे हैं। और ठाकुर जी आपने मेरा आलिंगन किया। एक एक इंद्रिय को प्रभु आज आपने पावन कर दिया, पवित्र कर दिया, सार्थक कर दिया। ध्रुव जी कह ही रहे थे कि ठाकुर जी उठा करके ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाते हैं। कहते हैं कि बेटा तू घर से जब निकला था तो तेरे मन में यही कामना थी ना कि उस परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठूंगा। देख तुझे मैंने अपनी गोद में बिठा लिया, अब मुझसे कुछ और वरदान मांग ले। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही चाहता था कि आपकी गोद में बैठूं। सो तो आपने दे दिया। ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छा ध्रुव, फिर मेरी ओर से तुझे ये वरदान है कि अब तू 36,000 वर्ष तक राज्य सुख को भोगेगा और अंत में तेरी मृत्यु नहीं होगी। तू तो मृत्यु के सर पर पैर रख के मेरे ध्रुव लोक को प्राप्त करेगा। सारे तारागण नक्षत्रगण तेरी परिक्रमा किया करेंगे। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु जब मैंने आपसे राज्य मांगा नहीं तो आप मुझे क्यों राज्य दे रहे हैं? ठाकुर जी कहते हैं कि ये तेरी इस जन्म की नहीं, पूर्व जन्म की इच्छा थी। ध्रुव तुझे तो मेरी प्राप्ति पिछले जन्म में ही हो जाती, लेकिन पिछले जन्म में तू एक संत था। तेरे सत्संग में एक राजा और रानी आए। राजा रानी की शोभा देखकर, यश देखकर, उनका सुख देखकर तेरे मन में आया कि काश मैं भी राजा होता, मेरे भी अनेक सेवक होते, ऐसे ही मेरी पालकियां उठाकर वो चलते, मेरी भी रानी होती, मेरी भी सेना होती, मेरा भी राज्य होता। तेरे मन में उस राजा को देखकर ये भाव आया। तुझे तो और 5 महीने में मेरा दर्शन होने ही वाला था, लेकिन ये भाव आ गया इसलिए तुझे मेरा दर्शन नहीं हुआ। हरि इच्छा पूर्ण करे जो जो करते लोग, योग इच्छुक को योग देत और भोग इच्छुक को भोग। तेरे पूर्व जन्म की इच्छा थी। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया और अंत में मृत्यु के सर पर पैर रखकर ध्रुवलोक को गए और आज भी ध्रुव तारा बनकर आकाश में चमक रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। आगे इनकी वंश परंपरा में राजा अंग हुए। अंग के वेन के अत्याचार से संतों ने श्राप दिया, वेन की मृत्यु हुई। फिर शरीर का मंथन किया गया तो मंथन से भगवान पृथु रूप लेकर अवतरित हुए। बोली पृथुदेव भगवान की जय। वेन के कार्यकाल में कहीं पर सत्संग नहीं होता था, हरि चर्चा हरि कथा नहीं होती थी, यज्ञ हवन नहीं होते थे। तो मां धरती ने अपने भीतर समस्त औषधियों को, समस्त वनस्पतियों को छुपा लिया। धरती पर अकाल पड़ा था, प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। तब पृथु जी ने मां धरती का दोहन किया, दोबारा से चारों ओर हरियाली हुई। पृथु जी ने अपने यज्ञों से भगवान नारायण को भी प्रसन्न किया। वरदान में कहा कि प्रभु मुझे 10,000 कान दे दो। अरे क्या करेगा, संसार की निंदा चुगली सुनेगा? नहीं नहीं प्रभु, मुझे निंदा चुगली नहीं सुननी, मुझे तो आपकी कथा सुननी है।
हे ठाकुर जी, जब मैं कथा में बैठता हूं तो दो कानों से मुझे तृप्ति नहीं होती। मैं तो चाहता हूं रोम रोम में कान हो जाएं, ताकि बस आपके नाम को, आपकी कथा को ही सुनते जाऊं। भगवान ने पृथु जी के 2 ही कानों में 10,000 कानों की शक्ति को भर दिया कि अब से कहीं पर भी कथा होगी, हे पृथु तू घर पर बैठा बैठा ही मेरी कथा को सुन लेगा। फिर परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आप कह रहे थे कि प्रियव्रत जी जंगल चले गए, वन चले गए, उन्होंने विवाह नहीं किया, पर मैंने तो सुना है कि उन्होंने विवाह किया था। सुखदेव कहते हैं कि तूने ठीक सुना था कि प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। हे परीक्षित, प्रियव्रत जी पहले तो जंगल गए कि मुझे ब्याह नहीं करना, इस चक्कर में मत नहीं पड़ना, मुझे साधना करनी है। पर एक दिन ब्रह्मा जी मनु जी से मिलने आए। मनु से पूछा है कि बता तुझे मैंने कार्य दिया था सृष्टि का विस्तार करने का, मानवीय सृष्टि को आगे बढ़ाने का, ये कार्य कहां तक पहुंचा? मनु जी कहते हैं कि पिताजी मेरी 5 संतानें हुई, 2 बालक 3 कन्याएं, तीनों कन्याओं का विवाह करवाया, अच्छा उनका वंश आगे बढ़ा। 2 बेटे प्रियव्रत और उतानपाद ने विवाह किया, उसके आगे बच्चे हुए, लेकिन प्रियव्रत वो तो जंगल चले गए, वन चले गए तपस्या करने के लिए। कहता है कि विवाह नहीं करूंगा, ये तो बंधन है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मनु, अरे परमपिता परमेश्वर ने हमें कार्य ही यही दिया है कि हम मानवीय सृष्टि की रचना करें, इस सृष्टि को आगे बढ़ाएं, तो मुझे प्रियव्रत के पास लेकर चलो। तब ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी को समझाया कि हे प्रियव्रत, विवाह कोई बंधन नहीं। हे प्रियव्रत, अगर तू विवाह करेगा, अपना मन परमात्मा के चरणों से जोड़े रखेगा, तो विवाह में फंसेगा नहीं, इस संसार में फंसेगा नहीं। तू बसेगा तो सही, पर फंसेगा नहीं। अपने मन को ही तू वन बना ले, वृंदावन बना दे, तो विवाह कोई बंधन नहीं है। ब्रह्मा जी की बात को मानकर प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा की बेटी वरहिष्मति से विवाह किया। इनके बेटे हुए आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र का विवाह पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से हुआ। इनके बेटे नाभि का विवाह मेरु देवी से, और इन्हीं के घर भगवान ऋषभ देव बनकर अवतरित हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। पिता हो तो ऋषभ देव जैसे। 100 संतानें थी। एक दिन सभी को बिठाकर सत्संग करते। ऋषभदेव पूछते हैं कि हे पुत्रो, ये मानव का शरीर क्यों मिला है तुम्हें? सभी बेटे कहने लगे कि पिताजी, और लोगों का तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो राजा के यहाँ जन्म मिला है। भोगों को भोगने के लिए हमें ये शरीर मिला है, ताकि हम भोगों को भोग सके। राजा के बेटे हैं, अपार हमारी संपत्ति है, अपार धन है, जो मन में आए हम कर सकते हैं, जहां जी चाहे वहां घूम सकते हैं। सुख सुविधा को भोगने के लिए हमें ये शरीर मिला है। पिता कहते हैं कि नहीं, ये शरीर भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला। हे पुत्रो, मानव का ये देह, ये शरीर, ये साधना करने के लिए मिला है। ये जब तप, योग, यज्ञ, हवन, तीर्थ, व्रत करने के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। अरे भोगों के लिए तो 83,09,999 योनियां हमें मिली। भोग तो हमने उन योनियों में भोग लिए, लेकिन ये मानव का शरीर, ये शरीर हमें
केवल भजन करने के लिए मिला है, साधना करने के लिए मिला है। हे बेटा, कि नायम देहो देहबाजाम न लोके, कष्टान कामान रहते बिड़भुजान्ते। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, शुद्धाय दस्वाद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, दिव्य तप करो। अगर तप करोगे, साधना करोगे, तो साधना का ये मार्ग तुम्हारा लोक और परलोक दोनों ही सार्थक करेगा। अंत में भगवत चरणों की प्राप्ति होगी। और अगर भोगों को भोगोगे, कुसंग करोगे, लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। अंत में नरकों की अग्नि में जलना पड़ेगा। अपने पुत्रों को उपदेश देकर स्वयं वन में जाकर तपस्या में लीन हुए श्री ऋषभदेव जी महाराज। इनके वचनों का सभी पुत्रों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। 80 पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, 9 नवजोगेश्वर बने। कुछ बालक राज्य करने लगे अलग अलग द्वीपों पर। और सबसे बड़े बेटे हैं भरत जी महाराज। भरत जी पर तो बहुत गहरा असर पड़ा। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गंडकी नदी के किनारे एकांत में कुटिया बनाकर ठाकुर जी के नाम को सुमिरन करने में, जप करने में लग गए। सारा दिन बस हरि नाम कीर्तन, हरि नाम जप इनके मुख से निकलते रहता है। एक दिन नदी में कंठ पर्यंत खड़े हैं, हाथ में माला है, ठाकुर जी का नाम सुमिरन कर रहे हैं कि इन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी नदी का पानी पीने के लिए, जल पीने के लिए आई। जंगल के बीचों बीच कहीं कोई शेर दहाड़ा, सिंह की गर्जना सुनकर वो हिरनी नदी में कूद जाती। वहीं पर प्रसव की पीड़ा से उस हिरणी का शरीर छूटा। वो मृग शावक, वो हिरण नदी में डूबने लगा। संत को दया आई तो उस शावक को निकाल लिया, अपनी कुटिया में लेकर आए। दया करना अच्छी बात है, लेकिन मोह भी डाल लिया। मोह बुरा है। कहां तो पूरा दिन हरिनाम संकीर्तन करते थे, भजन करते थे, साधना करते थे, और अब कहां पूरा दिन यही सोचते रहते कि कहीं से कोई कष्ट ना हो, इसके भोजन की मैं व्यवस्था करूं, इसके संग लाड करूं, इसके संग खेलूं। सारा दिन यही करते रहते हैं। एक दिन जंगल गए थे घास लेने के लिए, पीछे से वो हिरणों के झुंड को देखता है। उसने देखा कि ये हिरण मेरे जैसे लगते हैं, वो बाबा जी जो मेरे साथ रहते हैं वो तो मेरी तरह दिखते नहीं। अरे छोड़ो बाबा जी को, अपने संग वालों के साथ चलता हूं। वो हिरण हिरणों के झुंड के साथ निकल गया। संत जब आए, भरत जी जब आए तो देखा कि कुटिया खाली। अरे कोई शेर उसे खा तो नहीं गया, न जाने कहां गया होगा, कहां भटक गया होगा, कहां गुम हो गया होगा। सारा दिन अब यही सोचते रहते हैं कि कितना प्यारा वो हिरण था, मेरे पैर चाटा करता था, मेरी गोद में बैठ जाया करता था, मैं उसके संग लाड करता था, उसके सिर पर, मस्तक पर हाथ फेरा करता था, उसके लिए हरी हरी घास लाया करता था। अंतिम समय आया तो भगवान की याद नहीं आई, उस हिरण के बच्चे की याद आई। अंते यामती सागति, जैसी अंत में हमारी मति होगी वैसी ही गति भी होगी। उस हिरण का स्मरण करते करते देह को छोड़ा तो अगला जन्म उस हिरण के ही रूप में हुआ। हिरण की देह भरत जी को प्राप्त हुई। अपने आप को हिरण बना देखा, सोचने लगे क्या कारण है, मेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? मैंने तो इतना भजन किया, इतनी साधना की, मेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ?
तो याद आया कि अंत में मैंने ठाकुर जी को याद नहीं किया। अरे कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं, कितना बड़ा मूर्ख हूं मैं। अपने बच्चों को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने महलों को छोड़ा, उनकी आसक्ति, उनका मोह छोड़ा, और मोह कहां डाल लिया? एक हिरण के बच्चे में। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। हे ठाकुर जी, जैसे तैसे ये वाली देह मेरी छूटे, एक बार फिर मुझे मानव का शरीर मिले ताकि मैं आपका भजन कर सकूं। अब अपने मन को कहीं अटकाऊंगा नहीं, कहीं फंसूंगा नहीं, केवल आपका भजन करूंगा, मेरी ये देह छूट जाए। भगवत कृपा से देह छूटी, मानव का शरीर अंगिरस गोत्र ब्राह्मणों के यहाँ पर मिला। दोबारा नाम पड़ा भरत। पर जड़ बने रहते, विद्यालय जाते हैं तो कुछ सीखते नहीं, पढ़ते नहीं, क्योंकि पढ़ाई में आया ग से गाय, क से कबूतर, ख से खरगोश। सोचने लगे एक जानवर क्या याद कर लिया था मैंने, तो मेरी गति कैसे हुई, मेरी गति क्या हुई? मुझे हिरण का शरीर मिला। अब ये गाय कबूतर खरगोश वाली पढ़ाई पढ़ूंगा तो न जाने कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा। अपनी किताबों को फाड़ दिया कि मुझे ये पढ़ाई नहीं पढ़नी। पिताजी सोचे कोई बात नहीं, पंडितों का लड़का है, ब्राह्मणों का लड़का है, पंडिताई कर लेगा, कर्मकांड सीख लेगा। पर भरत जी का मन वहां पर भी नहीं, कर्मकांड भी नहीं सीखा कि ये सीखूंगा तो जीविका चलेगी, ब्याह करवा देंगे और फिर बंधनों में फंस जाऊंगा। माता पिता की मृत्यु के बाद भाइयों ने कहा कि अच्छा चल कोई बात नहीं, तू कुछ काम नहीं करता तो खेत ही संभाल, देख कि कोई गैया अंदर ना आ जाए, कोई चिड़िया दानों को चुग ना ले। पर ये तो उल्टा चिड़ियों को बुलाते हैं, गायों को बुलाते हैं कि हरी की गैया, हरी की चिड़िया। अरे आओ चिड़ियों, चुगोरी खेत, ये खेत भी हरि के है। ये सब वनस्पतियां, ये सब फल फूल जी तो नारायण के हैं, प्रभु के हैं, सब ठाकुर जी ने बनाया है। मैं कौन होता हूं इन चिड़ियों को रोकने वाले? घर वाले जब आए तो देखा सारा खेत साफ, भरत जी को घर से बाहर कर दिया। यही चाहते थे। जड़ भरत जी भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाने लगे, सारा दिन हरिनाम की मस्ती में मस्त रहते। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, अपना भजन कर रहे थे कि राजा रघुगुण की पालकी इनके पास से निकली। एक कहार बीमार हो गया। 3 कहारों ने सोचा कि ये सामने मोटा तगड़ा ये जो व्यक्ति बैठा है इसे कहार बना लेते हैं, मजदूर बना लेते हैं, और इसे चलो मजदूरी दे देंगे, पैसा दे देंगे। लगाया जड़ भरत जी को राजा की पालकी ढोने में। लेकिन संत जब चलते हैं ना तो ये देखते हैं कि कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा इनके पैर के नीचे ना आ जाएगा। जब इन्हें लगता ना कि कोई चींटी पैर के नीचे आ गई तो उछल पड़ते हैं। उछलते हैं तो राजा का सर पालकी की छत के साथ टकराता है। पर वो अपनी मस्ती में चल रहे हैं कि तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के, 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 तुलसी मगन भय हरि गुण गाए, हरि गुण गाए के, राम गुण गाए के, हरि गुण गाए के, राम गुण गाए के, हरि गुण गाए के, राम गुण गाए के, हरि गुण गाए के, राम गुण गाए
तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के। तुलसी मगन भय हरि गुण गाय के। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाएंगे। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी मंगाएंगे। संत चले पैया पैया चींटी को बचाए के। 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 ओ तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के। तुलसी मगन भय हरि गुण गाए हरि गुण गाय के राम गुण गाय के। हरि गुण गाए के राम गुण गाए के। हरि गुण गाय के राम गुण गाय के। हरि गुण गाए के राम गुण गाए के। तुलसी मगन भई हरि गुण गाय के। तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के। सभी दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली की सेवा करिए। कोई खावे हलवा पूड़ी बर्फी मंगाए के। कोई खावे हलवा पूरी बर्फी मंगाए के। कोई खावे हलवा पूड़ी बर्फी मंगाए के। कोई खाए हलवा पूरी बर्फी मंगाए के। संत खाए रूखा सूखा हरि को भोग लगाए के। संत खाए रूखा सूखा हरि को भोग लगाए के। संत खाए रूखा सूखा प्रभु को भोग लगाए के। संत खाए रूखा सूखा प्रभु को भोग लगाए के। तुलसी मगन भई हरि गुण गाए के। तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के। तुलसी मगन भई हरि गुण गाए के। तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के। शाला अंबर मंगाए के। कोई और शाल तो शाला अंबर मंगाए के। कोई
ओढ़े शाल दुशाला अंबर मंगाए के, कोई और शाल दुशाला अंबर मंगाए के, संत ओढ़े भगवा चादर बबूती रमाए 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 के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए, तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए के, तुलसी मगन भय हरि गुण गाए, हरि गुण गाए के, राम गुण गाए के, 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 तुलसी मगन भई हरि गुण गाए के, तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए के, तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के, तुलसी मगन भई हरि गुण गाए के। बोले राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय। संत बड़ा देख देख कर चल रहे हैं, बड़े ध्यान से चल रहे हैं। कोई चींटी कोई कीड़ा इनके पैर के नीचे आकर मर ना जाए। और कभी लगता कि कोई कीड़ा पैर के नीचे आया है, उछलते हैं। राजा रहुगुण का सर पालकी की छत के साथ टकराता है। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। जब चौथी बार सर टकराया तो रहुगुण से रहा नहीं गया। रहुगुण ने पालकी से नीचे देखा, कहारों से कहा कि कहारो, क्या आपसे अच्छे से चला नहीं जा रहा? आज क्या हो गया आपको? अरे बार बार मेरा सर पालकी की छत के साथ क्यों टकराता? 3 कहार कहने लगे कि महाराज जी, हम तो अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा कहार अभी अभी नया रंग रूट हमने जो भर्ती किया है ना, इसे अभी प्रैक्टिस नहीं है, कि पता नहीं कैसे चलता है, बार बार उछलने लगता है, इसलिए आपका जो सर है छत के साथ टकराता है। रहुगुण ने देखा जड़भरत जी की ओर, देखने में हट्टे कट्टे तगड़े, क्योंकि संत चाहे रूखा सूखा खाए, संत खाए रूखा सूखा, हरि को भोग लगाए के, तुलसी मगन भय हरि गुण गाए के। चाहे रूखा सूखा ही खाएं, पर पहले ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद पाते हैं। और प्रसाद में तो बहुत शक्ति होती है। जड़भरत जी देखने में तगड़े थे, पर राजा ने व्यंग किया, अरे ये कमजोर सा व्यक्ति, कहां लगा दिया इसे आपने पालकी ढोने में? ये तो तेज हवा चलती होगी तो उड़ जाया करता होगा कभी कभी। व्यंग किया, मजाक किया। पालकी आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद फिर सर छत के साथ टकराया। अब क्रोध आया तो राजा कहने लगा, अरे ओ मूढ़, अरे ओ मूर्ख, अगर दोबारा मेरा सर पालकी की छत के साथ टकराया ना तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु दंड दे दूंगा। जड़भरत जी ने सोचा कि एक सदगुरु अपने शिष्य को कंधे पर बिठाकर परमात्मा का साक्षात्कार करवाता है। आज इस राजा को भी मैंने अपने कंधे पर बिठाया है।
उस नाते से ये मेरा शिष्य हुआ, इसका मार्गदर्शन करना चाहिए।